प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं एमएमबी की तरफ से सिस्टर एस्तर, जो कि परमेश्वर के वचन को सब लोगों तक पहुंचाती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन जो हैं वो बहुत अच्छे से वीडियो को देखा करें और शेयर भी करा करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, आत्मिक वरदान जो कि परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन दिया था, वो था पवित्र आत्मा का दान। उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था ठहरे रहना, और उसके बाद पवित्र आत्मा का दान मिला। और जो ये दान है जिसे आज लोग पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते कि ये जो पवित्र आत्मा का दान दिया गया था, जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, उसको पौलुस भी किस तरह से बता रहा है। आज हम इसे और कोशिश करेंगे समझने की। जिस तरह से प्रेरितों के काम हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, तो उससे पहले वो लोग एक जगह पे इकट्ठे थे, और वो जगह का नाम था, एक अटारी जगह थी, जहाँ पर सब यरूशलेम में 120 जो थे वो एक जगह पे ठहरे हुए थे, और बाकी जो भक्त यहूदी थे, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब इसराइल के कोने कोने से यरूशलेम में भक्त यहूदी आते थे वहाँ पर। और वहाँ पर जो था परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरा तो वहाँ पर उन लोगों ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब वो बोलने लगे, तो वो क्या कर रहे थे, पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। प्रेरितों के काम 2 और उसके 5 आयत से पढ़ रही हूँ। रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही शब्द, यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वो ऐसी भाषा में नहीं बोल रहे थे जिसे भक्त यहूदी जो थे समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि वो ऐसी भाषा में बोल रहे थे कि हर एक कह रहा था कि ये तो मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये क्या सब गलीली नहीं? वो गलीली थे, लेकिन वो अलग अलग प्रांत की भाषा बोलकर और क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। कुछ लोग थे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, और जब पवित्र आत्मा आया तो वो लोग सब क्या हुए, सारे गलीली जो थे, वो जो थे परमेश्वर की आत्मा से हर एक भाषा बोलने लगे जो वहाँ पर रहने वाले थे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम देखते हैं कि चाहे इंडिया में, दिल्ली में, चाहे कितने भी तरह के लोग रहें, लेकिन उनके अपने गांव की भाषा अलग होती है। वो दिल्ली शहर में ज़रूर आते हैं, लेकिन जब वो गांव में रहते हैं तो उनके गांव की अलग भाषा होती है। तो यहाँ पर भी क्या था कि अलग अलग इंसान की अपनी जन्मभूमि की भाषा थी। हम जो पारथी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूदिया और पुंतुस और आसिया, फुगिया और फफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे, किन से, वो जो 120 थे जो प्रभु ने कहा था तुम ठहरे रहना, सारे अपने शागिर्दों को जो 120 इकट्ठे थे उनसे कहा था कि तुम क्या करना, ठहरे रहना। और उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। कौन सुन रहे थे? वो जो भक्त यहूदी जो यरूशलेम में आए हुए थे, और वो सारे जो थे गलीलियों से सुन रहे थे। और इसी बात को जब पौलुस, उस समय पौलुस नहीं था, लेकिन जब पौलुस, जो कि हम सब जानते हैं कि जिसका नाम शाऊल है, और वो क्या करता था, वो यीशु के लोगों को सताता था, यीशु के लोगों को घर घर घसीट घसीट के मारता था। वो एक यहूदी व्यक्ति था। हम सब जानते हैं, जितने विश्वासी लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि शाऊल जो को पौलुस कहलाता है, और जिसका नाम पौलुस है, बाद में उसका नाम पौलुस हुआ, पहले उसका नाम शाऊल था। वो वहाँ पे था नहीं, लेकिन उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जिसको हम क्या कहते, रोमियो 9 में पढ़ते हैं कि जब उसका परिवर्तन हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और वो प्रभु के सामने जब आया
तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदल गया तो हम देखते हैं उसका हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देखते हैं, उसके बाद पहले उसकी आंखें जो कि संसारिक आंखें थी वो 3 दिन बंद रही, और फिर जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने प्रभु के लिए कार्य किया। और जब उसने कुरंथियों की कलीसिया को ही क्यों ये पत्री लिखी, ना उसने रोम की कलीसिया को लिखी, ना गलतियों में, इफसियों में, किसी में भी इस बात का उसने जिक्र नहीं किया। उसने जो इस बात के लिए बोला वो क्यों, क्योंकि कुरंथियों की कलीसिया जो कि हम देखते हैं कि ऐसी जगह, कुरंथियों की रोम के अंदर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब तरह के लोग आते थे, और वहाँ पे बहुत तरह के, यानी कि कहना चाहिए ऐसे ऐसे काम होते थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। और वहाँ पर ही चर्चों के अंदर जब लोग आते थे तो पौलुस को ये लेटर लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई तो अपने आप को पौलुस का और अपुल्लोस का कहता था, और वहाँ झगड़े होते थे। इस बात को उसके कानों में ये खबर गई। जब पौलुस के कान में ये खबर पहुंची तो उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लेटर लिखा कि मैं सुनता हूँ कि तुम्हारे यहाँ झगड़े होते हैं, और साथ ही साथ उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ गुटबंदी होती। अगर हम पहला कुरिन्थियों से बड़े ध्यान से पढ़े तो हम जान पाएंगे कि कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर आज कलीसिया में जो गड़बड़ी हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। हमें इस बात को जानना है, सीखना है कि कलीसिया में ये ऐसा झगड़ा क्यों। ये जो लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, रबा रबा शबा शबा, जिसका अर्थ नहीं बता सकते, जबकि परमेश्वर ने जो अपना पवित्र आत्मा उंडेला था तो उन्हें ऐसी भाषा दी थी, तो वो पृथ्वी के लोग थे जो समझ पा रहे थे ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा में परमेश्वर के कार्य को बता रहा। तभी तो उन्नति हुई, तभी तो पतरस के प्रचार करने में एक दिन में 3000 लोग आ गए। ये भाषा जो दी गई थी वो इसलिए दी गई थी, पवित्र आत्मा का दान इसलिए दिया गया था ताकि कल जो दुनिया के लोग हैं वो जाने कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह आए, इस बात को बताने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया गया था। आज तो हम देखते हैं एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, आज आप कंप्यूटर में किसी भी शब्द का अर्थ, कोई भी तुम्हें बीमारी हो जाए उसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप यूट्यूब में टाइप करते हो तो आपको बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। तो इस बारे में क्यों नहीं पता चलता लोगों को, क्यों नहीं इस बारे में खोजबीन करते कि जो हम बोल रहे हैं वो हम गलत बोल रहे हैं, इसका हम अर्थ नहीं बता सकते। तो कुरिन्थियों की कलीसिया को ही उसने इतना क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे गुटबाजी हो रही थी, वहाँ पर क्या कहते विवाह को लेकर, वहाँ पर क्या कहते उसने समझाया, वहाँ पर उसने मूर्ति पूजा के ऊपर चढ़ाए हुए खाने के बारे में समझाया, और यहाँ तक कि उसने अधिकार और कर्तव्य बताए। साथ ही साथ उसने आत्मिक वरदानों की भी धुन में कहा कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कैसे आत्मिक वरदान, जिसके लिए मैं पहला कुरिन्थियों 12 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ क्या लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे ही चलते थे। आज विश्वासी जब वो प्रभु में आता है और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, इससे पहले वो सब वही काम कर रहा था। मैं भी वही कर रही थी, मैं भी जीसस की स्टैचू के आगे सर झुका रही थी, मैंने भी किया। लेकिन जिस दिन मुझे निर्गमन 20 का की दूसरी आयत से ये पता चला कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो तेरे बेटे पोते पर पोतों से जलन रखता है, उसी दिन मैंने अपने घर से सारे स्टैचू निकाल के बाहर कर दिए। क्योंकि इब्रानियों 10 में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत खतरनाक बात है। आज कलीसिया क्यों नहीं समझ रही, क्यों नहीं कलीसिया इन आत्मिक वरदानों की धुन में रहती। कौन से वाले, यहाँ पे लिखा है कि इसी प्रकार, पहला कुरिन्थियों 12:27 में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कोई भी नहीं कह सकता कि हाथ नहीं है तो काम चलेगा, पैर नहीं है तो काम चलेगा।
ये कलीसिया जो कि मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी मुलाकात सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से होती है कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए मेरे पापों के लिए उठाए, और साथ ही साथ हमें एक परिवार मिलता है और वो होता है कलीसिया, जिसमें हम इकट्ठे होकर अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा और तारीफ़ करते हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता तूने मेरी आंखें खोल दी। पौलुस 3 दिन अंधा रहा। क्या हर एक व्यक्ति चाहता है वो भी 3 दिन अंधा रहे तब उसकी आत्मिक आंखें खुले? अगर वो नहीं चाहता तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे वरदान दिए गए हैं कि हमें कौन से आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, क्योंकि वो कहता है कि कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ तो भविष्यद्वक्ता यानी कि सुसमाचारक, सुसमाचार प्रचार करने वाले को भविष्यद्वक्ता कहा गया है, और शिक्षक कहा गया है जो टीचिंग देता है, और सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले। ये परमेश्वर ने अलग अलग दान दिए थे, वो भी परमेश्वर की इच्छा से, ये नहीं कि मेरी इच्छा से। परमेश्वर की इच्छा से ही एक चंगाई मिलती है, परमेश्वर की इच्छा से ही आप दुनिया के सामने जाके गवाही दे पाते हो, और परमेश्वर की ताकत से ही आप क्या है उपकार कर पाते हो। इन सब बातों के साथ साथ पौलुस जो था वो कलीसिया को जो एक बहुत बड़ा खत लिखता है, और वो है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, जिसे लोग सिर्फ एक आयत पर कहते हैं कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। कैसे समझेगा भाई जब उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा? तो ये तो आप मैं हिंदी बोलने वाली मेरे सामने चाइनीज़ बैठ जाएगा और वो बोलेगा तो मैं क्या समझूंगी, लेकिन आज मैं अगर यूट्यूब पे चेक करूं तो मुझे चाइनीज़ का ट्रांसलेशन मिल जाएगा। लेकिन उस समय पौलुस जो कह रहा था वो कहता था कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहो, सबसे पहले प्रेम का अनुकरण करो, साथ ही साथ आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में ये हो जाएगा, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है। वो कह रहा था कि प्रचार करो। भविष्यवाणी का मतलब है प्रचार करो, क्योंकि यहाँ पर वो डांट लगा रहा है, वो कलीसिया को डांट लगा रहा, क्योंकि पौलुस वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके कानों में खबर आ रही है कि यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं वहाँ पे कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि जो अन्य भाषा में, जबकि परमेश्वर ने अन्य भाषा दी थी, हर तरह की लैंग्वेज दी थी, एक ही लैंग्वेज नहीं दी थी जिसे आज चर्चों में बोला जाता है। एक ही 2-4 शब्द, 8 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं बोले जाते। और क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि कौन से मनुष्य, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आज हमारे पास 66 बुक्स है, परमेश्वर ने हमारे को बुक्स दे दी है, 66 सारे भेद बता दिए, हमारे मृत्यु से लेके जीवन से, जन्म से लेके मृत्यु तक के बाद, और मृत्यु के बाद का जीवन भी बता दिया। अब कौन सी भेद बाकी रह गया? अब तो कोई भेद छुपा ही नहीं। हमारे लिए तो परमेश्वर ने सारे भेद खोल दिए। तो आज जिस भाषा का इस्तेमाल चर्च कर रहा है वो कौन सा भेद खोल रहा है? और जबकि यहाँ पर पौलुस जो है वो कलीसिया को डांट लगा रहा है। वो कह रहा है कि इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जब तक आपके पास अनुवादक नहीं है, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 13 आयत को पौलुस जो है वो हमें कह रहा है कि जब तक अनुवादक ना हो आप कोई भाषा ना बोलें। अगर हम लोग जिस चर्च में इकट्ठे होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ, अगर इंग्लिश पास्टर जो इंग्लिश में प्रचार करता है, अगर मुझे इंग्लिश समझ में ना आए तो मैं क्या जानूँगी कि पास्टर क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरे पास जो बाइबल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की ट्रांसलेशन है। मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं अपनी हिंदी चेक करती हूँ कि जो सामने वाला बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर मुझे कोई शब्द समझ में नहीं आता तो मैं आकर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। इसी तरीके से जब तक भाषा का ट्रांसलेशन करने वाला ना हो उस भाषा को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो भाषा दी गई थी वो विश्वासियों के लिए नहीं,
बाइबल साफ कहती है, पहला कुरिन्थियों और उसके 14 अध्याय उसकी 22 आयत में कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं जो आज पृथ्वी पर हैं, अन्य अन्य भाषाएं जो कि विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अगर हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना तो सड़क पे जाकर, चर्च के अंदर नहीं, कलीसिया में नहीं, बल्कि क्या लिखा है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यानी कि जो भी बात हमें परमेश्वर के बारे में बात करनी है, वो क्या कहते, जो ये जो आज अन्य अन्य भाषाएं जो जिसको हम कहते हैं, जिसका अर्थ नहीं पता, वो भाषा किसके लिए थी? विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए थी। और हम लोगों के पास तो परमेश्वर की दी हुई जो भविष्यवाणी की पुस्तक है वो 66 दे दी गई है। उस समय जो कलीसिया थी उनके पास बाइबल नहीं थी, इसलिए पौलुस को चिंता थी। और आज मेरी भी चिंता ये है कि जो लोग चर्चों के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका अर्थ नहीं बता सकते, तो प्लीज़ वो लोग उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें पौलुस कहता है कि कलीसिया की जो उन्नति होती है वो इस तरह से होती है। मैं चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 5 आयत में कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज। जिस चर्च में मैं जाती हूँ वहाँ जैपनीज़ भी है, वहाँ पे ट्रिनिडा के भी लोग हैं, वहाँ पर कहना चाहिए साउथ इंडिया के लोग भी हैं और श्रीलंका के लोग भी हैं। तो हम अगर वहाँ पर सब जने बोलने लगे तो किसको समझ में आएगा? किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक लैंग्वेज दी गई है, वो इंग्लिश है, ताकि उसमें हर एक कोई समझ लेता है। अगर नहीं समझ में आता तो उसका अनुवाद हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कि बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अगर हम कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए कोई परमेश्वर के वचन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर अनुवाद करने वाला चाहिए। अगर हम सब अलग अलग भाषाएं बोलने लगेंगे तो वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों 14 जो अध्याय है वो डांट के तौर पे बता रहा है, वो कलीसिया के अंदर डांट लगा रहा है कि तुम जैसा कि हमारे पास्टर इंडिया के हैं और वो हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से पले बड़े उनके पास बहुत सारी लैंग्वेज है। अगर वो चाहें तो बहुत सारी लैंग्वेज में प्रचार कर सकते हैं और करते भी हैं। तो जब तक उसका अनुवाद करने वाला वहाँ पर नहीं होगा तो उनकी भाषा बोलना तो बेकार चला जाएगा। इसलिए आज जो चर्चों में ये जो शब्द बोले जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, अगर उसे नहीं बताया जाता तो इससे अच्छा है कि वो चुप रहे। क्योंकि इसके लिए तो पौलुस कहता है कि तुम तो क्या हुआ, हवा में घूंसे मारने वाले ठहरे। यहाँ उन 9 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 9 आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो क्या फ़ायदा हवा में घूंसे मारना? इससे अच्छा है कि हम 4 बातें बोलें, 2 बातें बोलें, लेकिन ऐसी बोलें जिससे दूसरे के समझ में आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम जब भी आत्मा में होकर बात करें, परमेश्वर के आत्मा में होकर बात करें, तो हमें उसका अर्थ बताना ज़रूरी है। अगर हम अर्थ नहीं बताते तो हम कैसे सुसमाचार सुना पाएंगे? अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं तो हम कैसे एक व्यक्ति का उद्धार करा सकते हैं? हमें उद्धार कराने के लिए उसकी भाषा में अगर हम बोलते हैं तभी उसका उद्धार हो सकता है, वरना तो उसका उद्धार भी नहीं हो सकता। तो हमें परमेश्वर ने जो ये पवित्र आत्मा का दान दिया था, ये उस समय दिया था क्योंकि उस समय ट्रांसलेशन नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु के दास जो अलग अलग जगहों पर गए तो उन्होंने अलग अलग पृथ्वी की भाषा बोली, तभी तो आज दुनिया में यीशु का सुसमाचार पहुंच पा रहा है। अगर उस समय परमेश्वर उन्हें वो भाषा ना देता तो दुनिया में सुसमाचार कैसे पहुंचता?
मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देखे वो उन बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाए जो कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्नति किसी की नहीं हो रही। हमें उन्नति करनी है, लोगों की उन्नति हो, ना कि हमारी खुद की। क्योंकि यीशु को मैंने अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास और जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम सही सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे, और अगर सुसमाचार सही नहीं सुना पाएंगे तो किसी का उद्धार नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए हमको तैयार रहना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, जो भी भाई बहन अगर अभी तक प्रभु जी 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय को नहीं समझ पा रहा, पवित्र आत्मा समझ दे। ऐसा ना हो कि वो हवा में घूंसे मारने वाले ठहरे, वो ऐसा ना हो कि परमेश्वर अविश्वासियों का उद्धार ना करा पाए। प्रभु जी, हमें ऐसे सामर्थ और बल दें जैसे आपने पतरस को दिया, और पतरस के बोलने से एक दिन में 3000 लोगों ने उद्धार पाया। हम ऐसे आपकी वचन की सच्चाई और खराई से सुसमाचार सुनाएं, ताकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे सुनने वाले का उद्धार ना हो सके। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जिससे सुनने वाले का उद्धार हो सके। प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा वीडियो जो भी देखे बहन भाई वो समझ सके और पढ़े 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय कि पौलुस ने ये जो कलीसिया को डांट लगाई। 1 कुरिन्थियों पूरा चैप्टर जो है, पूरी जो 16 चैप्टर हैं उनको वो ध्यान से पढ़े और पवित्र आत्मा समझने की बुद्धि दें, ताकि इस बात को समझ सकें कि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम सच्चाई नहीं बता सकते। पवित्र आत्मा की सहायता से सामर्थ नहीं मिल सकती। पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ और बल देना ताकि प्रभु जी बहुतों के पास पहुंच सकूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।